बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम AI कार्स जो हैं वो ऐड करने जा रहे हैं। और AI कार्स जो होती हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं स्टैंडर्ड एसेट्स, व्हीकल्स और कार और फिर प्रीफैब्स के फोल्डर में। और यहाँ पे हमारी मेन कार थी जहाँ से हम फॉरवर्ड की मेन कार बनाई थी, और साथ में आपके पास है कार वे पॉइंट पेस्ट। तो इस कार को आप ड्रैग ड्रॉप करके सीन के किसी भी एरिया में ऐड कर सकते हैं और ये रेडी कार होती है। सारा कुछ इसके ऊपर स्क्रिप्ट्स वगैरह ऐड होती हैं और ये मूव होना शुरू हो जाती है जब भी आप अपना गेम को रन करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, इसको हमने किसी जगह पे प्लेस किया है यहाँ पे, और हम यहाँ पे हैं। लेट्स सी कि ये किस तरह से रिएक्ट करती है। तो आपको फिर उससे आगे हम फिर उसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि कार्स वगैरह हमें चाहिए होंगी गेम के अंदर थोड़ी इंट्रैक्शन पैदा करने के लिए, तो इसलिए वो मैंने ऐड की है ताकि थोड़ा इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ा मज़ा पैदा हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये मूव हो रही है हमारी वे पॉइंट बेस्ड कार जो है वो यहाँ पे एक सर्कल के गिर्द मूव हो रही थी और फिर वो बिल्डिंग के साथ इस तरह से रुक गई है। ठीक है, और इसकी वजह यह है कि अभी हमने इस पे कोई इसको वे पॉइंट्स यानी कि एरियाज़ की इस कार ने जाना किधर है वो हमने कोई तय नहीं किया था। तो इस वजह से ये अपने सर्कल के अंदर ही घूम रही होती है। ठीक है, तो अब हम वे पॉइंट जनरेट करते हैं। वे पॉइंट जनरेट करने के लिए हम क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले हम एक बनाते हैं क्रिएट एम्प्टी एक गेम ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम कहते हैं वे पॉइंट्स, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट वे पॉइंट्स होंगे वे पॉइंट्स। और फिर हम क्रिएट करते हैं एक और एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट और इसको कहते हैं वे पॉइंट 1, और इसको हम वे पॉइंट्स के अंदर ऐड करते हैं और यहाँ पे एक क्यूब जनरेट करते हैं। और क्यूब को हम कहते हैं जी इस वे पॉइंट 1 के सब में डाल देते हैं। ठीक है, क्यूब को। तो क्यूब को जी हमने यहाँ पे रखा, यानी ये हमारा फर्स्ट नोड हो गया। गाड़ी जो है वो इसकी तरफ आएगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट क्यूब है। इस क्यूब को हम डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, और यहाँ पे इसको आगे ले जाते हैं। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, आगे ले जाते हैं। इसको फॉलो करेगी गाड़ी, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, आगे ले जाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल डी और ये ले जाते हैं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और यहाँ पे ले जाते हैं कंट्रोल डी, ये आ जाती है, और कंट्रोल डी। फिर हम इधर से यहाँ पे ले जाते हैं इसको क्यूब को। तो यहाँ से ये वापस हो जाएगी गाड़ी, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से आगे ले जाते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट क्यूब्स होते हैं तो वो उसने रोटेट भी करना होता है गाड़ी ने। तो फिर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे ताकि वो आसानी से जो है वो इस तरह से रोटेशन कर ले, अपनी सर्कल कंप्लीट कर ले। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं, और कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे क्यूब्स। और ये हो गया जी क्यूब, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, क्यूब, एफ प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट जो क्यूब था हमारा ये है। और एक और क्यूब क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और इस क्यूब को थोड़ा सा हम बाहर की तरफ ले आते हैं, इसको यहाँ पे, ताकि वो अच्छे तरीके से रोटेट कर सके गाड़ी वापस आने के बाद। तो यहाँ पे ये लास्ट क्यूब है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सारे क्यूब्स को पिक करते हैं, ये वाले जितने भी क्यूब्स हैं, और इनको इस ट्रिगर कर देते हैं ताकि हमारी गाड़ी जो है वो यहाँ पे कोलाइड ना हो किसी भी क्यूब के साथ और आगे चलती जाए। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जाएंगे यहाँ पे व्हीकल्स में, और व्हीकल्स में कार, और कार में फिर आप जाएंगे जी स्क्रिप्ट्स में, और स्क्रिप्ट में हमारे पास होगी एक स्क्रिप्ट जिसका नाम है कार, इस
इसका नाम है कार AI कंट्रोल, नहीं वे पॉइंट वाली स्क्रिप्ट है जो कि मेरे ख्याल से डिफरेंट फोल्डर में है। हाँ, डिफरेंट फोल्डर में है, मैं आपको अभी बताता हूँ, यूटिलिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रिप्ट है वे पॉइंट सर्किट, ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट को हमने वे पॉइंट जो हमने जनरेट किए हैं उसकी टॉप, ये जो वे पॉइंट 1 है गेम ऑब्जेक्ट यानी क्यूब्स के ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि इसके नीचे जितने भी क्यूब्स हैं वो सारे के सारे हमने असाइन यूजिंग ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स कर देने हैं। तो क्या होगा, नीचे वाले क्यूब्स जो हैं वो इस वे पॉइंट सर्कल के यानी गेम ऑब्जेक्ट के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आपने ये हमने ऐड कर दिए तो आपको ये तरतीब अजीब सी लगेगी, क्योंकि वो क्यूब्स को रैंडमली सिलेक्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 के बाद 10 आ गया, फिर 11 आ गया, तो इसमें फिर हमारा जो सर्किट है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि वो सही तरह से काम नहीं करता, ठीक है। तो इसको फिर आपने एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट कैसे करेंगे कि डेफिनेटली 1 के बाद 2 आ जाएगा, और इससे बेहतर है कि हम ये 10 को नीचे ले आए, क्योंकि 10 को नीचे ले आते हैं, सॉरी इस तरह से 9 के बाद 10, उसके बाद 11 ले आते हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने चेक कर लेना है कि ये इनकी तरतीब जो है वो सही रहे। और ये हो गया, और उसके बाद 12, और बस 12 ही थे। तो 1 2 4 यहाँ से थोड़ा ख़राब हो गया, तो 4 को नीचे लाएंगे, 3 आ जाएगा। तो अब ये आप देख सकते हैं हमारा वे पॉइंट सर्किट जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये कंप्लीट हो चुका है, तो क्यूब्स को हम सिलेक्ट करते हैं, सारे के सारे क्यूब्स को, और इनका मैश रेंडरर जो है वो हाइड कर देते हैं ताकि हमें ये नज़र ना आए, ठीक होगा। और फिर हम क्या करेंगे कि कार जो होगी वे पॉइंट बेस्ड कार, AI कार, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे सर्किट मिलेगा, वे पॉइंट सर्किट। तो यहाँ पे हमने इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेना है। तो अब हमारी कार जो है इसको फॉलो करेगी पाथ को अकॉर्डिंगली। तो अब हम क्या करते हैं कि व्हीकल पे हम जो है पहले एक कलर ऐड कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से ये विजिबल हो, और फिर हम इसको मूव करके देखते हैं गाड़ी को। तो इस कार को जी हम कलर पेंट इसके ऊपर ऐड कर देते हैं ऐसे, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं, बॉडी को एक्चुअली मैं करना चाह रहा था, तो ये हो गया बस, ठीक है। और इस तरह से बस कुछ बना लेते हैं, और अब वो बाद में हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो लेट्स टेस्ट, तो प्ले करते हैं गेम, और अब आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। इसको मूव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ई जाते हैं आगे, तो वो देख सकते हैं आप गाड़ी जो है हमारी यहाँ पे चल रही है और वे पॉइंट्स पे फॉलो कर रही है हमारे वे पॉइंट्स को। चूँकि उसकी स्पीड वगैरह बहुत हमने ज़्यादा रखी थी, तो वो देखें बहुत तेज़ी से जो है ना वो जा रही है, उसकी डिफ़ॉल्ट स्पीड काफ़ी तेज़ है। तो वो उधर से मूव हो गए, तो ये फिर उधर से जाएगी, ठीक है। चूँकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है डिफ़ॉल्ट, तो इस वजह से वो बहुत तेज़ी से जा रही है, तो इसकी स्पीड को हम जो है ना वो कम कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करें, और इसको हम पहले कह देते हैं जी वे, इसका नाम चेंज कर देते हैं वे पॉइंट का, बल्कि हम कह देते हैं रेड कार नाम रख देते हैं इसका। और यहाँ पे एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इसको कहते हैं कार्स वे पॉइंट, और इसको हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं।
ताकि ऑर्गेनाइज हो जाएं थोड़ी चीज़ें। और इसकी स्पीड को यहाँ से कम कर लेते हैं। तो स्पीड का जो एरिया है वो है जी हमारे पास ये कार कंट्रोलर के अंदर, और इसको ओपन करते हैं और इसकी डाउन फोर्स जो है वो हम कम करेंगे। रिवर्स टार्क को 100 कर देते हैं और डाउन फोर्स को हम कर देते हैं 60 और टॉप स्पीड को कर देते हैं 80। ठीक है, तो अब ये आहिस्ता स्पीड से जो है वो मूव होगी जिस तरह के हमें चाहिए तकरीबन सिटीज़ में। तो इसी तरह से हम गाड़ी की डुप्लीकेट बना लेंगे। और इसको आपको पार्ट्स का पता ही है, जिस तरह से अभी ये वाली गाड़ी है ऑडी मसलन हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और इसके जो पार्ट्स होंगे इसको कलर वगैरह देने के बाद इसके पार्ट्स को हम जो है वो डिलीट कर देंगे और बॉडी जो होगी इसकी बॉडी से रिप्लेस कर देंगे मैश। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर भी वे पॉइंट ऐड कर लेंगे और ये एज ए ऑडी जो है वो हमारे सीन के अंदर मौजूद होगी। तो वेरी सिंपल मेथड, और मैंने बड़ी यानी इजी वे में आपको ये समझा दिया कि आप कार वे पॉइंट्स किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हम यही एक ही कार रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखते हैं। और फिर एट द एंड जब हमारी मेन सीखने वाली यानी ये वाली वीडियोस कंप्लीट होंगी तो फिर मैं सारी इनको मल्टीपल डुप्लीकेट ऑफलाइन कर लूँगा और फिर हमारा सीन जो है वो इंटरेक्टिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।